नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। अभी मार्च का महीना खत्म हो चुका है, लेकिन तपिश के कारण घर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। सोचिए, अप्रैल, मई और जून में गर्मी के कारण क्या हाल हो सकता है। आपको पिछले साल की गर्मी में होने वाली एसी में आग लगने, ब्लास्ट होने की घटनाएं तो याद होंगी ही। कैसे एक के बाद एक कई जगहों पर एसी में आग लगने की खबरें सामने आ रही थी। देखते ही देखते सारा घर आग में राख हो जाता था। ये भी कई खबरें जो है सामने आई थी, जिसके चलते ऐसी घटना से अभी से अलर्ट होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगले महीने गर्मी बहुत पड़ेगी तो घर घर में एसी भी चालू होंगे। ऐसे में गर्मी के कारण एयर कंडीशनर की आउटर यूनिट सबसे अधिक तपती है, लेकिन ऐसी पुराने है तो आपको अलर्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है और कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तो वो कौन सी जरूरी बातें हैं वो हम आपको बताते हैं। पारा जब 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो जीना दूभर हो जाता है। जिनके घरों में एसी है वो तो इसे सारा दिन ऑन रखते हैं और ये एक मेन कारण है कि एसी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगने की। खासकर अगर एसी पुराना है तो सारा दिन उसे चलाना अवॉइड करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग एसी की सफाई पर ध्यान नहीं देते। एयर फिल्टर को हमेशा 15 दिनों में साफ करना बहुत जरूरी है। फिल्टर अगर गंदा हो जाएगा तो हवा का फ्लो सही नहीं रहेगा। इससे एसी को काम करने में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह से एसी गर्म जल्दी होता है। लोग बाहरी यूनिट की सफाई को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं और ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है जिस कारण आग लग सकती है। ये यूनिट गंदगी, धूल, मिट्टी, पत्ते आदि गिरने से कंडेंसर कॉइल्स का रास्ता जाम हो जाता है। इससे एसी सही तरीके से काम नहीं करता और अधिक गर्मी हो जाती है। आप इसे सर्विसिंग करवाकर साफ करवाएं या फिर पाइप के जरिए पानी स्प्रे करें। बहुत तेज धार से पानी ना स्प्रे करें। अगर आपके एसी का आउटडोर यूनिट बाथरूम के शाफ्ट वाले एरिया में लगा है या फिर किसी ऐसी जगह पर है जहां पर वो वेंटिलेशन उसे नहीं मिल रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि एसी को ठीक तरीके से वेंटिलेशन मिले ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो और ऐसी कोई भी चीज़ आउटर यूनिट पे ना रखें जो ज्वलनशील हो। एसी चलाने के लिए एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। एसी यूनिट को सर्किट की ज़रूरत होती है। एक्सटेंशन बोर्ड के यूज से सर्किट ओवरलोड होकर ज़्यादा गर्म हो सकता है, जिससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपने एसी की सर्विसिंग नहीं करवाई तो एक प्रोफेशनल की मदद लेकर वो ज़रूर करवा ले। खासकर पुराना एसी है तो वो अच्छी तरीके से गैस, इसकी लीकेज, तार, पार्ट पुर्जों के फंक्शन को सही से चेक कर लेंगे। एसी की कूलिंग की क्षमता को भी ठीक तरीके से वो चेक कर लेंगे। गर्मी में कुछ लोग नॉन स्टॉप एसी चलाते हैं। ये भूल आप ना करें। ये सबसे बड़ी वजह है कि एसी में आग लगने की घटनाएं सामने आती है, क्योंकि लगातार किसी मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो वो ओवरहीट होगा और उसमें शॉर्ट सर्किट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आउटडोर यूनिट अगर बालकनी या फिर छत पर डायरेक्ट है तो फिर कोशिश कीजिए कि उसे धूप ना मिले, डायरेक्ट तरीके से धूप बिल्कुल भी ना मिले। और अगर धूप उसे मिल रही है तो कोशिश कीजिए कि उस आउटडोर यूनिट को आप कवर कर दें। इन बातों को ध्यान में रखकर आप एसी में ब्लास्ट होने से बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को सभी लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।